जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट देख न माया, जिनके हृदय बसे रघुराया। श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री बालाजी हनुमान की कृपा का ही चमत्कार है कि आज देश दुनिया के हजारों लोग बागेश्वर धाम को दौड़े चले आ रहे हैं। कोई लंबी बीमारी से परेशान है तो कोई संतान की कामना लेके आया है। किसी का जीवन अशांत है तो कोई प्रेत बाधाओं से परेशान है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित संत देवेंद्र कृष्ण का आश्रम छतरपुर जिले के ग्राम ग्राहा में बागेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। वेद पुराणों और देवताओं की पवित्र भूमि भारत पर पिछले साल में परम चेतना को उपलब्ध ऐसे कई फूल खिले हैं जिनके सुगंध से मानव समाज प्रफुल्लित और परिपक्व हुआ है। आज हम आपसे ऐसे ही परम साधक की चर्चा कर रहे हैं जिनको ये संसार श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत जी देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानते हैं। हजारों समस्याओं से दुखी समाज इस दरबार में अपनी कष्टों का निवारण पा रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है, विज्ञान के इस युग में समस्याओं को लेकर आए लोगों के मन की बात उनसे पूछे बगैर ही संत श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा पर्चे पे लिख दी जाती है। वे न सिर्फ व्यक्ति का भूत वर्तमान और भविष्य जान लेते हैं अपितु उसके समस्याओं का निवारण भी करते हैं, वो भी निःशुल्क। ग्राहा गांव के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जो चंद्रकालीन बताया जाता है। इस मंदिर में बागेश्वर महादेव का चमत्कारी स्वरूप है तो वहीं स्वयंभू बालाजी हनुमान जी भी विराजित हैं। नियति ने बालक देवेंद्र को इसी मंदिर की ओर पुकारना शुरू कर दिया और इसके माध्यम बने बागेश्वर धाम के पुजारी और देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग जी। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार एवं बागेश्वर महादेव के कृपापात्र संत देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे वो मनुष्य के भूत वर्तमान और भविष्य जान लेते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम उनके प्रारंभिक जीवन की ओर लौटते हैं। ग्राम ग्राहा में 10 जुलाई 1996 को पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता श्रीमती सरोज के आंगन में जन्मे बालक देवेंद्र को क्या पता था कि वे एक दिन भगवान कृपा को उपलब्ध होकर मानव कल्याण का माध्यम बनेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन गरीबी के बीच व्यतीत हुआ। एक कमरे में ही 5 सदस्य उनका पूरा परिवार गुजारा बसारा करता था। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार के कारण परिवार की जीविका पूजा और अनुष्ठान कराने के बाद में मिलने वाली दक्षिणा पर ही निर्भर करती थी। एक तरफ भीषण गरीबी, दूसरी तरफ कोमल आयु में ही पेट भरण पोषण का भार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा इस बालक को स्वर्ण की तरह निखारने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सामान्य चेतना पल भर में साधन की चेतना में बदल उठी। अज्ञातवास में साधना के कठिन मार्ग पर चलते हुए देवेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उस भगवत कृपा को अर्जित किया जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। बागेश्वर धाम
पर देश और दुनिया के हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जिनकी समस्याओं का निवारण यहाँ हुआ, उनके अनुभव चौंका देने वाले हैं। संकटों और समस्याओं से मुक्त हुए लोग संत त्रिवेंद्र कृष्ण शास्त्री को भगवान कहते हैं, लेकिन वो स्वयं इस संबोधन से सहमत नहीं हैं। अपनी शक्तियों को वो अपनी बालाजी सरकार की महिमा के सिवा और कुछ नहीं मानते। श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहाँ अपनी भावनाओं को लेकर पहुँचती है। उनकी समस्याओं का निवारण तो निःशुल्क होता ही है, बल्कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्रतिदिन चल रहे भंडारण में उन्हें प्रसाद भी निःशुल्क मिलता है। एक सामान्य मनुष्य से साधक बनने संत त्रिवेंद्र कृष्ण शास्त्री की जीवन की ये कथा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानने वाले संत त्रिवेंद्र कृष्ण शास्त्री आज एक ओर जहां अपनी दिव्य शक्तियों से दीन समाज की बुराइयों को मिटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सनातन संस्कृति के प्रचार, गौरक्षा, निर्धन न्याय के विवाह जैसे संकल्पों के माध्यम से समाज और मानव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं।